बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पेंशनर की टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न 2025। अगर आप पेंशनर हैं, आपको पेंशन रिसीव हो रही है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न 2025 किस तरह जमा करवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। पहले इस टॉपिक पे मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन टैक्स रिटर्न 2025 में बहुत सी तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से नई वीडियो बनाना लाजमी था। बहुत से लोग इस हवाले से सवाल पूछ रहे थे, तो इसलिए वीडियो बनाना लाजमी था। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसी को कवर करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आके आयरस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डैशबोर्ड के हवाले से। सबसे पहले यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न है। यहाँ पे जो चेंजिंग की गई है, पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, लेकिन अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन डाल दिए गए हैं। यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन था, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे पहले मैनेज योर प्रोफाइल का ऑप्शन था, उसको रिमूव करके यहाँ पे सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न के हवाले से ये ऑप्शन जो है नया इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न 2025 की ओपन होती है। जब आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी प्रीवियस रिटर्न्स भी जमा करवा सकते हैं और करंट 2025 की रिटर्न भी जमा करवा सकते हैं। हम 2025 की रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं। सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न के हवाले से मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट फाइलिंग है, उसके बाद इनकम सोर्स है, इनकम डिटेल है, विद होल्डिंग टैक्स है, टैक्स रिलीफ है, वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ रिकंसिलेशन है, टैक्स रिटर्न समरी है, वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन है। यहाँ पे टैक्स ईयर के हवाले से बताया गया है, उसकी डेट है। लास्ट डेट जो है टैक्स रिटर्न 2025 की वो 30 सितंबर 2025 है। सबसे पहले यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप 183 दिन पाकिस्तान में रहे हैं इस साल में। अगर आप टैक्स ईयर 2025 में 183 दिन पाकिस्तान में रहे हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। हम पाकिस्तान में रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ से यस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे इनकम सोर्स यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है। हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पेंशन। अगर आपको पेंशन रिसीव हो रही है तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा कराएंगे। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ पेंशन है। यहाँ पे पेंशन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अगर आपका कोई बैंक है जिससे आपको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिविडेंड भी आपके पास है तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या इनके अलावा आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अगर है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। हमारा नहीं है। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर एनटीएन यानी कि आप जिस अदारे से रिटायर्ड हैं आपने अपने उस अदारे का एनटीएन नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास एनटीएन नंबर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर एनटीएन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अपने अदारे का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हम एबीसी ट्रेडर है उसमें से रिटायर्ड है और उसके बाद यहाँ पे अपनी ग्रॉस पेंशन लिखेंगे। आपकी जितनी भी पेंशन है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो पेंशन है वो 12 लाख है। पेंशन लिखने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसके अलावा किसी दूसरे अदारे से पेंशन ले रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा डबल पेंशन रिसीव कर रहा होता है और एक बंदा सिंगल पेंशन रिसीव कर रहा होता है। अगर आप डबल पेंशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने यस सेलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल पेंशन ही ले रहे हैं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। हमारी सिंगल पेंशन है, हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्सेस में आ जाएंगे। अगर आपका कोई टैक्स वगैरह यहाँ पे कटा होगा तो आपको यहाँ पे वो नज़र आ जाएगा। अगर कोई टैक्स वगैरह ना कटा होगा तो आप यहाँ पे 00 आपको नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है कि इसके अलावा आपका कोई ऐसा टैक्स है जो कटा हुआ है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद टैक्स रिलीफ के हवाले से है, हम पेंशनर हैं, रिटायर्ड पर्सन है, लिहाजा हमारे ये ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हम नो ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्यूशन फीस चिल्ड्रंस के वाले से, अगर आप अपने बच्चों की कोई ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करके बच्चों की तादाद और यहाँ पे ट्यूशन फीस लिख देंगे। अगर आप अपने बच्चों की कोई ट्यूशन फीस वगैरह नहीं दे रहे तो आप यहाँ पे नो ही सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ज़कात के हवाले से, अगर आपका बैंक आपकी ज़कात काट रहा है या आप खुद ज़कात वगैरह दे रहे हैं तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ज़कात नहीं दे रहे तो आप यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप इसके अलावा किसी और एरिया से टैक्स रिलीफ हासिल करना चाह रहे हैं।
अगर आप चाह रहे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा जी वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपके जो भी एसेट्स होंगे आपने 1 बाय 1 सारे एसेट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड में अमाउंट पड़ी हुई है, आपके पास कोई बैंक बैलेंस है, आपका कोई बैंक अकाउंट, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन, या आपने कोई लोन वगैरह किसी को दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो तमाम डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे IBN नंबर लिखेंगे और यहाँ पे बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई मोटर व्हीकल आपने ऐड करनी है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे उसकी डिटेल लिख के यहाँ से उसको सेव कर देंगे। अगर इसी तरह कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। को 1 बाय 1 जो एसेट आपके होंगे आप उनको 1 बाय 1 ऐड करके यहाँ से सेव कर देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है लायबिलिटीज इन पाकिस्तान। अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लोन वगैरह नहीं है तो आप इसको ऐसे ही स्किप रहने देंगे, खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जी अगर आपके इस साल में कोई एसेट्स हैं तो आपको यहाँ पे वो नज़र आएंगे। अगर इस साल में आपके एसेट्स नहीं है तो आप यहाँ पे 0 देख सकते हैं, हमारे एसेट्स नहीं है। डिटेल है वो समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, आपने अपनी एक्यूरेट डिटेल लिखनी है। अगर आप दुरुस्त डिटेल नहीं ऐड करेंगे तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा पाएंगे। लिहाजा आपने अपनी एक्यूरेट और दुरुस्त डिटेल यहाँ पे लिखनी है। जो आपकी ओरिजिनल डिटेल होगी आपने अपनी डिटेल के मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न को रेडी करना है। और उसके बाद है जी यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर। अगर आपने 2024 की रिटर्न पहले जमा करवाई होगी तो आप यहाँ पे वो जो एसेट्स होंगे प्रीवियस ईयर एसेट वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर आपने जमा नहीं करवाई होगी, आप यहाँ पे सिर्फ 25 की करवाना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर एसेट लिखने पड़ेंगे जो आपके एसेट्स प्रीवियस ईयर से होंगे। लिखने के बाद हमारे कोई नहीं है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके आउटसाइड पाकिस्तान एसेट्स या लायबिलिटी हैं। अगर आपके पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटी है तो आप यस सेलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी जी वेल्थ रिकंसिलेशन। अगर आपको कोई फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हो रही है तो आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मिल रही है तो वो ऐड यहाँ कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट अमाउंट मिल रही है, गिफ्ट आया आपको इस साल में, तो आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। अगर कोई अदर इनफ्लो हुआ है आपका तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस की डिटेल जो है ना वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने तमाम एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2 लाख है। 2 लाख हमारे एक्सपेंसेस हैं। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख एक्सपेंसेस लिख दिए, 12 लाख हमारा इनफ्लो था, हमारे पास बाकी 10 लाख बच गया। वो उस 10 लाख का क्या करेंगे, बैक करके बैक जाएंगे, उसके बाद अगेन बैक जाएंगे और यहाँ पे आप अपने कैश में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी 12 लाख रुपए पेंशन आई है, उसमें से 2 लाख हमने खर्च कर दिया है। बाकी जो हमारे पास 10 लाख बच गया वो हमने अपने पास कैश में सेव कर लिया है। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे अगेन नो सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारी जो यहाँ पे अमाउंट थी वो रेड आ रही थी, लेकिन अभी वो ग्रीन हो चुकी है। जब तक ये इस तरह ग्रीन नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं हो पाएगी। लिहाजा इसको आपने इक्वल करना और अपने ओरिजिनल डाटा के मुताबिक दुरुस्त डिटेल के मुताबिक आपने इसको इक्वल करना है। करने के बाद यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ये टैक्स रिटर्न की जो समरी है यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। आपने वो OTP पुट करना है और आपकी टैक्स रिटर्न जो है जमा हो जाएगी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनकम टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विसेज दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।